वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 7 का मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है और मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं उस फ्रैक्शन की दुनिया में, चलते हैं भिन्न फ्रैक्शन की दुनिया में हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। चलिए भाई, किस चीज़ को क्लियर करते हैं? फ्रैक्शन को हम लोग क्लियर करते हैं। भिन्न होती क्या है, इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, तो फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। फ्रैक्शन होती क्या है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, गणना के माध्यम से इसको जानते हैं फ्रैक्शन। पूरी दुनिया फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अब आप जो भी किचन में यूज करते हैं कोई भी मटेरियल, चाहे वह सब्जी बनाने में हो, चाहे वह रोटी खाने में हो, चाहे बीट खाने में हो, चाहे बीट खाना खाने में हो, चाहे किसी प्रकार का भिन्न का उपयोग ही होता है, फ्रैक्शन के रूप में होता है। फ्रैक्शन वेजिटेबल भी बोलते हैं। इस चीज़ कारण से फ्रैक्शन का आप दैनिक जीवन होने वाले, किचन में यूज होने वाले, या आप लोग किस तरह से किचन में यूज करते हैं, जैसे कि जो चम्मच है फ्रैक्शन के बेस पे कितना यूज करते हैं, 1 अनुपात में कि 2 अनुपात में, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात, 6 अनुपात, 7 अनुपात, इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को कहीं ना कहीं दैनिक जीवन हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो भिन्न क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। पहला भिन्न, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं भिन्न के माध्यम से। भिन्न वे होते हैं जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में, जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या अंश को हर से भाग देते हैं, या अंश को हर से भाग दिया जाता है, या अंश को हर से भाग दिया जाता है, अंश को हर से भाग दिया जाता है, या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या अंश को हर से भाग दिया जाता है, या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाते हैं। तो भिन्न के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि भिन्न का प्रकार किस तरीके से होता है, भिन्नों को हम लोग किस तरीके से गणना करते हैं, भिन्नों का प्रकार किस तरीके से आता है, भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके का उपयोग होता है, भिन्न का अनुप्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते चले जाएंगे कि वास्तव में भिन्न का संख्यात्मक मान क्या होता है, भिन्नों को हम लोग किस तरीके से विश्लेषण करते हैं, भिन्नों को हम लोग किस तरीके से विश्लेषित किया जाता है। इनको हम लोग 1 बाय 1 करके गणना करते हुए चले जाएंगे। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या अंश को हर से भाग दिया जाता है, या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे भाई, या अंश को हर से भाग दिया जाता है, या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाते हैं। तो भिन्नों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को, ये चीज़ को अवगत कर चुके हैं कि भिन्नों को हम लोग अंश बटे हर के रूप में भी लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग भिन्न के माध्यम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस चीज़ को देख रहे हैं, जैसे 3/5 है, जैसे कितना है, 3/5 है भाई, या 5/7 है भाई, या 9/11 है भाई, या 4/2 है भाई, या 3/7 है भाई। ये सब क्या है, आप लोगों के भिन्न है। ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, भिन्नात्मक संख्याएं हैं। भिन्नात्मक क्या है, संख्याएं हैं। ये सभी आप लोगों के भिन्नात्मक संख्याएं हैं। इसमें भिन्नों के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये भी आप लोगों का भिन्न के रूप में आ जाएगा।
क्लियर, फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन के रूप में हम लोग इसका जो प्रकार होता है उसको हम लोग देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो भिन्न के प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 करके कि भिन्न का प्रकार किस किस तरीके से होता है। तो पहला जो भिन्न होता है वह इकाई भिन्न होता है, पहला जो भिन्न होता है वह आपका इकाई भिन्न होता है, इकाई भिन्न होता है। दूसरा भिन्न होता है दशमलव भिन्न होता है, दूसरा होता है दशमलव भिन्न, दूसरा जो होता है दशमलव भिन्न होता है। तीसरा जो होता है मिश्रित भिन्न होता है, तीसरा जो होता है आप लोगों का मिश्रित भिन्न होता है। चौथा जो होता है भाई वो आप लोगों का संयुक्त भिन्न होता है, चौथा जो होता है आप लोगों का संयुक्त भिन्न होता है। पांचवा जो होता है आप लोगों का क्या होता है, सम भिन्न होता है, पांचवा होता है क्या भिन्न होता है, सम भिन्न होता है। छठा जो होता है आप लोगों का विषम भिन्न होता है, विषम भिन्न होता है। और सातवां जो होता है आप लोगों का समहर भिन्न होता है, समहर भिन्न होता है, समहर क्या होता है, भिन्न होता है। तो इन भिन्नों की गणना हम लोग 1 बाय 1 के रूप में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भिन्न के रूप में देखने वाले हैं। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या अंश को हर से भाग दिया जाता है, या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाते हैं। जैसे 3/5 हो गया, 5/7 हो गया, 9/11 हो गया, 4/2 हो गया, 3/7 हो गया। तो भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में भिन्न के प्रकार के रूप में हम लोग देखें तो पहला इकाई भिन्न के बेस पे इस चीज़ को देख रहे हैं, तो पहला इकाई भिन्न हो गया। दूसरा हम लोग देख लिए दशमलव भिन्न हो गया। तीसरा जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। चौथा जो हो गया आप लोगों का संयुक्त भिन्न हो गया। पाँचवा आपका क्या हो गया, सम भिन्न हो गया। छठवा क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया। सातवां क्या हो गया, समहर भिन्न हो गया। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या अंश को हर से भाग दिया जाता है, या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के माध्यम से भिन्नात्मक परिचय कहलाता है, या भिन्न के रूप में ये कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग भिन्न का जो प्रकार होता है वास्तव में, जैसे गणितीय अवधारणा में हम लोग यूज करते हैं भाई 1 बाय 1, जैसे कि 1/2 बोलते हैं, या 1:2 बोलते हैं, 2:3 बोलते हैं। तो इसको हम लोग अनुपात की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि 4:5 के रूप में बांटा जाए, या 5:6 के रूप में बांटा जाए, या 6:7 के रूप में बांटा जाए, या 8:9 के रूप में बांटा जाए, या 10:20 के रूप में बांटा जाए। इस तरीके से जो चीज़ होती है एक के बाद एक इस चीज़ को हम लोग गणना के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग करते जाते हैं। तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रकार को, देखते हैं इकाई भिन्न को। ठीक है, सर्वप्रथम हम इस चीज़ को देखते हैं, इकाई भिन्न को हम लोग देखते हैं। इकाई भिन्न क्या होती है इस चीज़ को देखते हैं। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न क्या है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो इकाई भिन्न इस चीज़ को देखते हैं। वे भिन्न जिसके अंश में, वे भिन्न जिनके अंश में, वे भिन्न जिनके अंश में केवल एक हो, अंश में केवल एक हो, और हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक संख्या हो, हर में शून्य के अतिरिक्त, हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो। तो इकाई भिन्न के अंतर्गत वे भिन्न जिनके अंश में केवल एक हो और हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाते हैं। क्या भिन्न कहलाते हैं, इकाई भिन्न कहलाते हैं, इकाई भिन्न कहलाते हैं, इकाई भिन्न कहलाते हैं। ये आपका इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/13। देखिए सभी के अंश में एक है, इसलिए ये क्या कहलाता है आप लोगों का, ये आप लोगों का कहलाता है इकाई भिन्न कहलाता है। ये आप लोगों का क्या कहलाता है भाई, इकाई भिन्न। ये देखिए यहाँ से अगर देखा जाए ये 1 है, इस कारण से क्या कहलाएगा आप लोगों का, इकाई भिन्न कहलाएगा। क्लियर। तो इकाई भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो और हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, उसको हम लोग बोलते हैं इकाई भिन्न बोलते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न बोलते हैं। तो ये इकाई भिन्न के अंतर्गत आ जाएगा। इकाई भिन्न ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सम भिन्न को देखते हैं। सम भिन्न क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। देखिए सम
समभिन्न क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। समभिन्न तो वे भिन्न जिनके अंश वे भिन्न जिनके अंश वे भिन्न जिनके अंश वे भिन्न जिनके अंश की संख्या हर से छोटी हो वे भिन्न जिनके अंश की संख्या हर से क्या हो, हर से छोटी हो, समभिन्न कहलाती है। समभिन्न कहलाती है। तो समभिन्न का सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो समभिन्न का सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर अंश आपका छोटा रहेगा, अंश आपका क्या रहेगा, छोटा, अंश आपका छोटा रहेगा और हर क्या रहेगा यहाँ पर आपका बड़ा, और हर क्या रहेगा आपका यहाँ पर बड़ा रहेगा, यहाँ पर हर क्या रहेगा आप लोगों का बड़ा रहेगा। ठीक है, तो समभिन्न में क्या रहेगा, अंश छोटा रहेगा और हर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इकाई भिन्न वे भिन्न जिनके अंश में केवल एक हो और हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या, तो इकाई भिन्न कहलाएंगे। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/8, 1/12, 1/13। समभिन्न वे भिन्न जिनके अंश की संख्या हर से छोटी हो, समभिन्न कहलाती है। तो समभिन्न बराबर क्या होगा, अंश छोटा रहेगा और हर क्या रहेगा आप लोगों का बड़ा रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं समभिन्न। इसी समभिन्न को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न बोला जाता है। इसी समभिन्न को क्या बोला जाता है आप लोगों का, उचित भिन्न। इसी समभिन्न को बोला जाता है आप लोगों का उचित भिन्न। चलिए, तो ये उचित भिन्न हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग विषम भिन्न के बारे में देखते हैं भाई। आगे हम लोग क्या किसके बारे में देखते हैं, विषम भिन्न के बारे में देखते हैं। विषम भिन्न के बारे में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो विषम भिन्न को देखते हैं हम लोग। विषम भिन्न विषम भिन्न यह क्या होता है आप लोगों का, अनुचित भिन्न। विषम भिन्न होता है या फिर क्या होता है आप लोगों का, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होता है। वे भिन्न जिनकी अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी हो, हर की संख्या से बड़ी हो, हर की संख्या से बड़ी हो, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। विषम भिन्न संख्या कहलाती, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। तो विषम भिन्न के अंतर्गत देखते हैं अनुचित भिन्न। तो वे भिन्न जिनकी अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी हो, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। तो सम भिन्न के अंतर्गत हम लोग क्या देखें कि वे भिन्न जिनके अंश की संख्या हर से छोटी हो, सम भिन्न कहलाती है। सम भिन्न बराबर होता है अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। अब विषम भिन्न के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देखें कि अनुचित भिन्न वे भिन्न जिनकी अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी हो, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। क्या संख्या कहलाती है, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। तो विषम भिन्न के अंतर्गत में आपको क्या हो जाएगा, तो फार्मूला के बेस में अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हो, विषम भिन्न। तो यहाँ से विषम भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश आपका बड़ा रहेगा। यहाँ भाई अंश आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। देखिए अंश आपका यहाँ पर बड़ा रहेगा और हर क्या रहेगा भाई आप लोगों का छोटा रहेगा। हर यहाँ पर क्या रहेगा आप लोगों का छोटा रहेगा। अंश बड़ा रहेगा और हर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ पर अगर अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, तब वह क्या कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के बेस में देखते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण के बेस में, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं बता पाया था, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि अंश 2/4, 6/15, 7/10, 3/9। ये छोटा है। देखिए 2 से बड़ा कौन है, 4 है, 6 से बड़ा 15 है, 7 से बड़ा 10 है, 3 से बड़ा 9 है। एग्जाम्पल के बेस में देख रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। तो 2/4 है, 6/15 है,
7/10 है, 3/9 है। तो वे भिन्न जिनके अंश की संख्या हर से छोटी हो सम भिन्न कहलाती है। तो सम भिन्न बराबर हो जाएगा, अंश छोटा रहता है, हर क्या रहता है, बड़ा रहता है। अब विषम भिन्न में क्या होता है, विषम भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न बोलते हैं। वे भिन्न जिनकी अंश की संख्या हर की संख्या से क्या हो, बड़ी हो, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। तो विषम भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश आपका बड़ा रहेगा और हर आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अंश क्या रहेगा आप लोगों का, बड़ा रहेगा, हर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये 17 है तो ये हो जाएगा 9, ये बड़ा रहेगा। जैसे कि 8 है तो ये 5, ये आपका 7 है तो ये हो जाएगा 4, ये 9 है तो ये हो जाएगा 3, इस तरीके से। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। इसकी ये अंश क्या है, बड़ा है। देखिए ये अंश क्या है, बड़ा है। 9 से बड़ा 17 है, 5 से बड़ा 8 है, 4 से बड़ा 7 है, 3 से बड़ा 9 है। तो जिसकी अंश बड़ा है उसको हम लोग विषम भिन्न बोलते हैं। और कौन छोटा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। क्लियर। तो विषम भिन्न में अंश बड़ा रहता है, हर छोटा रहता है। सम भिन्न में अंश छोटा रहता है, हर बड़ा रहता है। किसमें अंश छोटा और हर बड़ा रहता है, सम भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा रहता है। किस भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। वे भिन्न जिनके अंश में केवल एक हो क्या कहलाता है, तो वे भिन्न जिनके अंश में केवल एक हो, हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो सम भिन्न वे भिन्न जिनके अंश की संख्या हर से छोटी होती है, सम भिन्न कहलाती है। सम भिन्न बराबर होता है अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। और विषम भिन्न क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर क्या होता है, छोटा होता है। तो विषम भिन्न के लिए क्या होता है, वे भिन्न जिनकी अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी हो, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। तो इकाई भिन्न पढ़ लिए, सम भिन्न पढ़ लिए, विषम भिन्न पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न पढ़ते हैं, मिश्रित भिन्न पढ़ते हैं, संयुक्त भिन्न पढ़ते हैं और समहर भिन्न पढ़ते हैं। ये चीज़ और क्या क्या होती है, इसको 1 बाय 1 करके देखते चले जाते हैं। तो जब भी आप लोगों को ये पूछा जाता है कि भाई इकाई भिन्न क्या होती है, इकाई भिन्न किस तरीके से होती है, तो इकाई भिन्न के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वे भिन्न जिनके अंश में केवल एक हो और हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/8, 1/12, 1/13। तो सम भिन्न वे भिन्न जिनके अंश की संख्या उचित भिन्न हर से छोटी हो, सम भिन्न कहलाती है। उदाहरण 2/4, 6/15, 7/10, 3/9। और अनुचित भिन्न, विषम भिन्न वे भिन्न जिनकी अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी हो, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। विषम भिन्न अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, 17/9, 8/5, 7/4, 9/3, इस तरीके से। तो विषम भिन्न के अंतर्गत वे भिन्न जिनकी अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी हो, विषम भिन्न संख्या कहलाती है। विषम भिन्न के अंतर्गत अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, और जबकि सम भिन्न के अंतर्गत अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि इकाई भिन्न के अंतर्गत अंश में केवल 1 1 1 बना रहता है, हर में 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या बनी होती है। आगे देखते हैं हम लोग समहर भिन्न। आगे हमारे पास समहर भिन्न, आगे हमारे पास क्या है, समहर भिन्न। समहर भिन्न, ठीक है। तो जिसकी ऐसी भिन्न जिसकी सभी हर समान हो, ऐसी भिन्न जिसकी हर समान हो, ऐसी भिन्न जिसकी हर समान हो, ऐसी भिन्न जिसकी हर समान हो, समहर भिन्न कहलाती है। क्लियर। तो समहर भिन्न के अंतर्गत देखते हैं ऐसी भिन्न जिसकी हर समान हो, समहर भिन्न कहलाती है। क्लियर। क्या कहलाती है, समहर भिन्न कहलाती है। चलिए देखते हैं। तो ऐसी भिन्न जिसकी हर समान हो, समहर भिन्न कहलाती है। जैसे 1/4 है, 2/4 है, 9/4 है, 10/4 है, 5/4 है, 11/4 है। देखिए हर समान है, ठीक है। इसका हर क्या है, समान है, तो इसको बोलते हैं समहर, इसको बोलते हैं समहर। तो ऐसी भिन्न जिसकी हर क्या हो, समान हो, समहर भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसकी हर समान हो, समहर भिन्न कहलाती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख लिए, जैसे कि इकाई के अंतर्गत देखे थे हम लोग, इकाई भिन्न के अंतर्गत सभी अंश में 1 1 थे। इकाई भिन्न के अंतर्गत सम भिन्न में क्या होती है, सम भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा, और विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा हर छोटा होता है। उसी प्रकार यहाँ पर समहर भिन्न अलग है, इसके हर क्या होती है, आप लोगों की आपस में बराबर होती है, ये समहर भिन्न। अब देखते हैं हम लोग संयुक्त भिन्न। अब हम लोग क्या देखते हैं, संयुक्त भिन्न को देखते हैं। संयुक्त भिन्न क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए संयुक्त भिन्न क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। संयुक्त भिन्न को हम लोग देखते हैं। ऐसी भिन्न
जिसमें ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक हो, 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 ठीक है। ऐसी भिन्न जिसमें क्या हो, पूर्णांक हो, ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक हो, ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक हो तथा उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, जैसे 1 सही 4/9, 2 सही 9/12, 3 सही 4/14, इस तरीके से इसको पूर्णांक बोलते हैं। ये आपका पूर्णांक है, और ये क्या है, आप लोगों का उचित भिन्न है। उचित भिन्न को सम भिन्न भी बोला जाता है ना, उचित भिन्न है, और इसी उचित भिन्न को हम लोग बोलते हैं सम भिन्न। इसी उचित भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, सम भिन्न बोलते हैं। तो ये भिन्न के अंतर्गत आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये भिन्न के माध्यम से हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, लाभ के बेस पे देख लिए थे और हानि के बेस पे देख लिए थे। अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुपात के बेस पे। अनुपात क्या होती है, तो अनुपात राशियों की तुलना होती है। 2 अनुपात राशियों की तुलना है भाई, राशियों की तुलना ही अनुपात है। अनुपात है जैसे कि 1:2, 2:3, 4:6, 7:5, ये आपका अनुपात के बेस पे होता है। और इसी के बेस पे आप लोगों का समानुपात आता है। समानुपात 2 अनुपातों की समता, 2 अनुपातों की समता समानुपात कहलाती है। 2 अनुपातों की समता समानुपात कहलाती है। 2 अनुपातों की समता समानुपात कहलाती है। 1:2 समानुपात, यहाँ पर हो जाएगा 8:16। इस तरीके से ये क्या कहलाती है, समानुपात कहलाती है। तो यहाँ पर राशियों की तुलना ही अनुपात है, और 2 अनुपातों की समता आप लोगों को क्या कहलाती है, समानुपात कहलाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग एक्सरसाइज पे देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों के छायांकित को भिन्न 10% में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 1/4 और ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0.25 होगा। क्लियर। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 भाग छायांकित है इसका इस तरीके से, तो ये भी हो जाएगा 1/2, 50% हो जाएगा, और 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 3/10 बराबर 0.3 हो जाएगा। और कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये आपका 30%। उसी प्रकार ये है, ये 1 है, 2 है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 1/8 हो जाएगा ये, बराबर 0.8 एकम 8 और 2, 8 दूनी 16 और 4, 8 पंचे 40, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार इस चीज़ को 10 तक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 है, और इधर कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10/20 हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। और 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। ये आप लोगों का पूरा है, मतलब ये आप लोग क्या है, 100% हो जाएगा। ये आप लोगों का अगर इतने तक छायांकित है, आप लोगों का इतने तक छायांकित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बेस पे, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, तो 6/10 के बेस हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये इस तरीके से आप लोग निम्नलिखित आकृतियों छायांकित भाग को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0.25 का भिन्न रूप कितना हो जाएगा, इसको भाग दे दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 है, तो इसको गुणा कर दो आप लोग 100 से, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भिन्न रूप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100। प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/100 है, तो 25% हो जाएगा। 1/4 का दशमलव रूप हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा, 0.4 एकम 4 दूनी 8, 4 5 20। प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा आप लोगों का, 25%। ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, इसका होता है प्रति सैकड़ा।
75% का भिन्न रूप कितना हो जाएगा? 75/100 बराबर 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/4 दशमलव रूप में हो जाएगा 0.4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1/100। क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित चित्रों के 100% को छायांकित भाग की जाए भिन्न रूप में लिखिए। 100% को इस तरीके से छायांकित कर दो भाई, इसको भी हम लोग छायांकित कर देते हैं। 100% छायांकित कीजिए, भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। ये अब 100% व्यक्त हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित चित्रों का 50% भाग को छायांकित कीजिए और उसे भिन्न रूप में लिखिए। 50% भाग को छायांकित करना है इस तरीके से, छायांकित हो गया भाई, तो 1/2 हो जाएगा। इसको भी छायांकित कर लो इस तरीके से, यहाँ तक, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसको भी छायांकित कर लो भाई, इस तरीके से बांट दो, ये भी छायांकित हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 1/2 के रूप में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चित्र के 75% भाग को छायांकित कीजिए, तो ये हो जाएगा 75%। ये आपको 75% हो गया, तो इस तरीके से ये छायांकित हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र के 75% भाग को छायांकित कीजिए और उसे भिन्न के रूप में लिखिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित चित्र के 25% छायांकित कीजिए और उसे भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये है, तो कितना हो जाएगा? 1/1 2 3 4, तो कितना? 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये आप लोगों का छठा क्वेश्चन के अंतर्गत है। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन के अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 16.2 को देखेंगे। तो अभी का क्लास जो है उस भिन्न के रूप में, उस दशमलव रूप के रूप में जो है 25% के बेस से, जो छायांकित के बेस पे है, जो भिन्नात्मक रूप है, इसका जो अभिचित्रण दिया गया है, जिसको हम लोग मूलधन ब्याज दर के साथ, प्रतिशत के साथ देखे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं 16.2 के साथ, जिसमें हम लोग प्रतिशतता के अनुप्रयोग को देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।